आ रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। ये मेरा तकिया, ये बेबी बैग, बाबू हमारा पास, जिसकी वजह से तो आफ्टर पैकिंग एंड कुकिंग हम लोग रेडी हैं अपने सफ़र पे निकलने के लिए। आज हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ गए थे तो मैं और सनी गए थे, दैट टू हमारी शादी के ठीक बाद, यानी पिछले साल। इस बार हम लोग जा रहे हैं मम्मी के साथ। मेरी मम्मी हमें विज़िट करने आई थी बिकॉज़ बेबी हुआ था, तो हमने सोचा उन्हें त्र्यंबकेश्वर घुमा दिया जाए उनके जाने के पहले। बाबू हालांकि मम्मी पहले जा चुकी हैं जब हम छोटे थे और नासिक में रहते थे, बट उसको काफ़ी टाइम हो गया है, तो इस बार हम लोग उन्हें लेके जा रहे हैं। 12:45 हो गया है एंड अभी हम लोग निकले। ये मेरा तकिया, ये बेबी बैग और बाकी सारा तो यहाँ गाड़ी में जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं मम्मी? त्र्यंबकेश्वर। बेबी होने के बाद ये पहली बार है जब हम लोग इतनी दूर कहीं जा रहे हैं, तो हम लोगों ने अपने साथ वो सारी चीज़ें रख ली थी जो हमें लगा बेबी के लिए नेसेसरी होंगी। साथ ही अपने लिए मैंने खाना भी पैक कर लिया था। इन बिटवीन हम लोग होटल पे रुके थे और वहाँ पे भी मैंने बेबी का डायपर और बाकी सारी चीज़ें चेंज की एंड हमने चाय पिया। मुझे बैक में पेन ना हो इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा तकिया भी कैरी किया था। वैसे तो हम लोग ट्रैफिक ना मिले ये सोच के काफ़ी लेट निकले थे, बट फिर भी हमें ट्रैफिक मिला और हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो जब तक हम लोग नासिक पहुँचे ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे। त्र्यंबकेश्वर पहुँचते पहुँचते हमें 6:30 हो गया था। सबसे पहले हम लोग ये गजानन महाराज की संस्था में गए जहाँ हम लास्ट टाइम भी आए थे, बट लास्ट टाइम हमारे पास हमारा मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था तो उन्होंने हमें रूम्स नहीं दिया था। दिस टाइम हमें लगा कि रूम्स मिल जाएंगे, बट इस बार भी नहीं मिला बिकॉज़ रूम्स अवेलेबल थे ही नहीं। बट बेबी थी तो उन्होंने हमें कंसिडर किया और 10 बजे वापस आने को कहा। मीनवाइल हमने वहाँ पे नाश्ता किया एंड हम लोग रूम्स चेक करने लगे बिकॉज़ 3 घंटे हम क्या करते, बट रूम्स काफ़ी एक्सपेंसिव थे। बट थैंकफुली हमें ही एक और संस्था दिखी जहाँ हमने ऐसे ही बस पूछ लिया, उम्मीद तो थी नहीं बट सर्टेनली हमें रूम मिल गया। ये संस्था में पहले कभी नहीं हम रुके थे, आई मीन ये काफ़ी बार यहाँ आए हैं फैमिली के साथ, बट यहाँ कभी इन्होंने नहीं स्टे किया था। ये हमारा फर्स्ट टाइम था जब हमने यहाँ पे स्टे किया। ये भी काफ़ी ज़्यादा नीट, क्लीन एंड अच्छी संस्था थी, मैं नाम मेंशन कर दूँगी। इनके रूम्स भी काफ़ी अफोर्डेबल थे एंड पर पर्सन ये लोग 200 रुपीज़ ही ले रहे थे, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। वही होटल्स का 4000 5000 ऐसा था एक दिन का चार्ज। हाँ, ये उतना लैविश नहीं था होटल्स जैसा, बट लैविश का करना क्या है, हम तो सिर्फ दर्शन करने आए थे। क्योंकि सारी रात हम लोग में से कोई नहीं सोया था, तो रूम में आने के बाद हम लोग पहले तो बहुत अच्छे से 3-4 घंटे सो लिए। अराउंड 2 हम लोग निकलते हैं फॉर मंदिर विज़िट। हमें लगा कि दोपहर में जाना ठीक रहेगा बिकॉज़ थोड़ी भीड़ कम मिलेगी शायद, बट वहाँ जाके देखा तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी। इतनी भीड़ देख के हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम लोग ट्राई करें, तो हम लोगों ने कहा चलो पहले मार्केट ही एक्सप्लोर कर लेते हैं, थोड़ा टाइम हो जाएगा तो शायद भीड़ कम हो जाए। तो हमने वहाँ का लोकल मार्केट को एक्सप्लोर किया एंड वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बेच रहे थे, लाइक वो मालाएँ, कढ़ाई, बर्तन, कंबल, स्ट्रॉबेरीज़ एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट 3 बज गए थे तो इन्होंने कहा कि वेट करने का कोई मतलब नहीं है, चलो अब दर्शन के लिए जाते हैं। बट वी वर वेरी लकी कि हमें डायरेक्टली दर्शन मिल गए, लाइक वीआईपी एंट्री मिल गई। अब आप सोच रहे होगे कैसे, बिकॉज़ ये मेरा है ना वीआईपी पास। मेरे पास बेबी थी तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला कि आप डायरेक्ट चले जाओ। इनफैक्ट मेरा यहाँ पे टिकट भी नहीं लगा, बट ऑन द अदर हैंड लाइन बहुत लंबी थी जैसा आप देख सकते हो। तो मेरे साथ मैंने मम्मी को भी ले लिया एंड मैंने कहा मैं और मम्मी जाते हैं, तो उन्होंने इन्हें नहीं आने दिया। बट मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके कि मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनके बिना जाऊँगी ही नहीं, इन्हें भी एंट्री दिला ही दी। तो इस तरह से बेबी की वजह से हमें 5 मिनट में वीआईपी दर्शन हो गए। ये हमारा पास, जिसकी वजह से 5 मिनट में तुमको मिला इसके वजह से। फिर उसके बाद हम लोगों को
बेबी की वजह से जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ हमें एडवांटेज ही होता है। लाइक पहले महालक्ष्मी टेम्पल में, उसके बाद सिद्धि विनायक टेम्पल में और अब त्र्यंबकेश्वर में। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे भी वो लोग इतनी जल्दी हमें दर्शन करा देंगे, बट बेबी की वजह से मुझे डायरेक्टली एंट्री भी मिल गई एंड मेरा टिकट भी नहीं लगा। दैट इज़ वन थिंग जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा एंड यू कैन गो डायरेक्टली। बिकॉज़ हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया था तो हमने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। हम लोग साथ में बैठे, मंदिर को देखा, आपस में बातें की और फ़ोटोज़ भी क्लिक किए। मंदिर के अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी थी, हर कोई सिर्फ महादेव का नाम ले रहा था, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मेरी बेटी का पहला ज्योतिर्लिंग दर्शन है और मेरा दूसरा। इससे पहले मैं काशी विश्वनाथ भी गई हूँ और इनका तीसरा, बिकॉज़ ये उज्जैन महाकाल भी गए हैं। यहाँ मंदिर दर्शन के लिए जो मैंने साड़ी पहनी थी ये काफ़ी स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज़ ये मेरे शादी वाली साड़ी है जो मुझे मेरे ससुराल की तरफ से आई थी। तो मंदिर के दर्शन के बाद हम लोगों ने यहीं पे गोदावरी टेम्पल है उसमें भी जाने का सोचा, बट उससे पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली बिकॉज़ सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो हमने यहाँ पे पालक भजिए खाए जो कि बहुत टेस्टी थे। ये मंदिर हम लास्ट टाइम भी आए थे। इनफैक्ट हम वो जो ऊपर चोटी पहाड़ पे है मंदिर, वहाँ पे भी गए थे। मैंने वो व्लॉग भी पोस्ट कर रखा है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर टू चेक दैट। ऐसा माना जाता है कि ऊपर चोटी पे शिव जी ने अपनी जटा झटकी थी और क्योंकि उनकी जटाओं में गंगा जी विराजमान है तो वो यहाँ बह के आती हैं, तो ये उन्हीं का टेम्पल है। कि काफ़ी शाम हो गई थी तो हम लोग ऊपर तो नहीं गए मम्मी को लेके, बट फिर हमने लोकल मार्केट थोड़ा और घूमा और यहाँ पे ये चाय पी। मैंने गुड़ वाली चाय पी यहाँ पे, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगती है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो ये गुड़ वाली चाय ही ट्राई करती हूँ। मैंने घर पे भी बनाने का कोशिश किया था बट मुझसे बनी नहीं अच्छे से। इसके बाद हम लोग वापस अपने रूम की तरफ आते हैं एंड क्योंकि हम लोग अखिल स्वामी समर्थ संस्था के अंदर थे तो हम लोगों ने कहा चलो उनके मंदिर को भी घूमा जाए। काफ़ी अच्छे एरिया में उन्होंने बनाया है और व्यू भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। प्लस यहाँ पे ये शिव जी दिखते हैं जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। जब तक हम लोग ऊपर मंदिर में पहुँचे अंधेरा हो गया था, बिकॉज़ साड़ी में ऊपर चढ़ना वॉज़ अ टास्क, बट ऊपर आके काफ़ी अच्छा लगा एंड यहाँ काफ़ी ठंडी भी थी जो कि मुंबई में तो बिल्कुल नहीं है। बेबी को इन्होंने ही कैरी किया था और साथ ही में बेबी के हैंकी और दूध की बॉटल को भी। ये यहाँ पे काफ़ी खुश है अपनी डैडी ड्यूटीज़ निभाते हुए। फिर अराउंड 8:30 हम लोग नीचे आते हैं बिकॉज़ मैं कुछ ज़्यादा ही चल ली थी तो मुझे बैक में पेन हो रहा था। तो इन्होंने कहा चलो तुम्हारे लिए बाम लेके आते हैं। तो मम्मी और बेबी रूम पे चले गए। ये है वो निवास जिसमें हम रह रहे थे एंड मैं और ये गए बाहर। वहाँ पे हमने बाम तो नहीं ख़रीदा बट हमें यहाँ पे एक मेला दिख गया, तो मुझे मेला देख के सारा दुख दर्द सब चला गया और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे मन कर रहा था मैं सारे राइड्स ट्राई कर लूँ बट इन्होंने मुझे नहीं ट्राई करने दिए बिकॉज़ अभी अभी मेरा सर्जरी हुआ है एंड बॉडी फ्रेजाइल है तो कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। मुझे इस तरह से मेले में राइड्स ट्राई करना बहुत पसंद है, मतलब बचपन की याद आ गई मैंने जब ये मेला देखा। इस तरह के मेले मुझे मुंबई में नहीं देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये केसर वाला दूध पिया, ये भी काफ़ी टेस्टी है और मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं ये ज़रूर ट्राई करती हूँ। साथ ही मैंने ये स्प्रिंग वाले जो भी ये स्पाइरल पोटैटो थे ये भी ट्राई किए, ये अच्छे थे, मुझे कुछ खास नहीं पसंद आए। देन हम लोग यहाँ पे मम्मी को लेके खाने के लिए आए थे। हम लोगों ने मसाला पापड़ ट्राई किया एंड खाना मुझे सच कहूँ तो खाने का दिल ही नहीं किया बिकॉज़ हाइजीन उतना था ही नहीं, हर जगह मुझे गंदा ही दिख रहा था तो मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि मैं खाऊं। फिर भी भूख लगी थी तो थोड़ा बहुत मैंने खा लिया। तो खाना वगैरह खा के जब हम लोग रूम पे आए तब तक 10:30 ऑलमोस्ट हो गए थे। तो हम लोगों ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और सो गए बिकॉज़ हमें सुबह 5 बजे उठना था। हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग 5:30 निकल जाएंगे बट हम लोग अराउंड 6 निकले
एंड 6 बजे भी काफ़ी ठंडी थी, तो हमने खुद को, बेबी को, सबको कवर कर लिया था। मैंने अपने कान वान ढक लिए थे बिकॉज़ हम नहीं चाहते थे कि हमें ठंडी लगे। यहाँ पे आप जब चेक इन करते हो तो आपको ये एक सिक्योरिटी डिपॉज़िट अमाउंट भी जमा करना पड़ता है, तो हम लोगों ने वो कलेक्ट किया एंड उसके बाद हम लोग घर के लिए वापस निकल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कैसे लोग सुबह सुबह लाइन में जा रहे हैं ताकि उन्हें जल्दी दर्शन हो जाए। बट हम लोग काफ़ी लकी थे इस बार कि हमें बिना मुश्किल के दर्शन बहुत ईज़िली और अच्छे से हो गए। इनफैक्ट हमें शिव जी के आगे रुकने भी दिया गया। हम लोग निकले तो अंधेरे में थे एंड फिर उजाला हो गया। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लगा इस तरह से सनराइज़ देखना, बहुत लंबे टाइम बाद देखा था। धूप भी काफ़ी प्लेजेंट लग रही थी बिकॉज़ मौसम ठंडा था। बट वही थोड़ी देर बाद वो धूप चुभन सी लगने लगी बिकॉज़ बहुत तेज़ की धूप आ गई थी और हम लोग बॉम्बे के पास भी आ गए थे, तो यहाँ पे तो गर्मी है, तो ऐसे बहुत गर्म हो रहा था। कि हम लोगों ने यहाँ पे कसारा घाटी क्रॉस की। मुझे घाटी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ा सा पार्ट रिकॉर्ड भी कर लिया। फिर हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पे नाश्ता किया और चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग घर के लिए वापस निकल जाते हैं। हमें घर पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी बिकॉज़ इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, तो हम लोग पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे एंड फाइनली अराउंड 12 हम लोग घर में आते हैं। एंड दैट्स इट फॉर दिस वन। अगर आपको ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।